हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 पलक हिंदी पाठमाला का 3rd चैप्टर जो है जल बचाओ कल बचाओ। इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को शॉर्ट वे में आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। आज हम जिस तरह पानी को हम अत्यधिक उपयोग और बर्बादी कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। जल बचाओ कल बचाओ का अर्थ है, यदि हम आज पानी को बचाएंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमें रोज़मर्रा के जीवन में पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, जैसे नल ना खुला छोड़ना, वर्षा का जल इकट्ठा करके रखना और पानी को बर्बाद करने से बचाना। अगर हम पानी को बर्बाद करेंगे तो हमारा भविष्य जो है वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा पानी के बिना, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम इस चैप्टर का पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पाठ में बच्चों को जल संकट व जल संरक्षण के बारे में बताए हुए पानी का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे। राहुल नहाने के बाद अपने बाल संवार रहा था, तभी उसे पापा की आवाज़ सुनाई दी। अरे राहुल, आज तुमने सारा पानी ख़त्म कर दिया, अब मैं कैसे नहाऊंगा बताओ। पापा की बात सुनकर राहुल बोला, आज बहुत गर्मी है ना पापा, इसलिए नहाते समय मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये सुनते ही पापा क्रोधित होकर बोले, क्रोधित क्या होता है? गुस्सा होकर बोले, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सोच समझकर पानी का उपयोग किया करो, लेकिन अरे पापा, आप जरा सी पानी के लिए मुझे इतना क्यों डांट रहे हैं? राहुल लापरवाही से बोला। लापरवाही क्या होता है? जिसको किसी चीज़ का फिक्र ना हो, लेकिन लाख समझाने के बाद भी तुम पानी बर्बाद करते रहते हो, पापा ने कहा। राहुल हैरान होकर बोला, अरे पानी भी क्या कोई बचाने की चीज़ है? पापा बोले, हाँ बिल्कुल, तुमने देखा है ना, हमेशा अपनी गाड़ी को धोने के लिए पाइप के बदले बाल्टी और मग का इस्तेमाल करता हूँ, इससे पानी की बचत होती है। तुम्हारी माँ भी पानी बचाने के लिए फल और सब्जियों को नल के पानी में धोने की बजाय बर्तन में भरे पानी से धोती है और उस पानी को भी पौधों में डाल देती है। पापा की बात सुनकर राहुल बोला, पापा, क्या पानी बहुत मूल्यवान है? मूल्यवान क्या होता है कि पानी बहुत कीमती है, जो आप और माँ उसे बचा बचा कर खर्च करते हैं। पापा राहुल को समझाते हुए बोले, बेटा, पानी मूल्यवान नहीं बल्कि अमूल्य है। जानते हो, हमारी धरती का पानी बहुत सीमित मात्रा में है कि कम मात्रा में है, और जिस तरह तुम पानी बर्बाद करते हो, उससे रोज़ सैकड़ों लीटर पानी बेकार बह जाता है। अगर तुम्हारी तरह सभी लोग पानी को यूं ही बर्बाद करते रहे तो जल्दी ही धरती पर सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर राहुल आश्चर्य से बोला, हैरानी से बोला, अरे पानी कैसे ख़त्म हो जाएगा? अभी तो नदियों, कुओं और समुद्रों आदि में पानी बहुत है। हाँ है तो, लेकिन वर्षा की कमी के कारण धीरे धीरे उनका पानी भी सूखता जा रहा है, और समुद्रों का पानी तो खारा है, जिसे पिया नहीं जा सकता। क्या तुम्हें पता है कि धरती पर यदि पानी ख़त्म हो गया तो सभी मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे और ये धरती समाप्त हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? पापा ने राहुल की ओर देखकर पूछा। पापा की बात सुनते ही राहुल घबराकर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो वचन दो कि आज से तुम पानी का दुरुपयोग नहीं करोगे। दुरुपयोग क्या होता है कि पानी को बर्बाद नहीं करोगे और उसे बचाओगे। पापा बोले, हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि पानी की हर बूंद कीमती है और मैं कभी भी पानी बर्बाद नहीं करूँगा, राहुल बोला। और अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पानी का सदुपयोग मतलब पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है बोल बोल कर पढ़िए, जैसे गर्मियाँ, क्रोधित, उपयोग, लापरवाही, पाइप, बाल्टी, सब्जियाँ, मूल्यवान, सीमित, आश्चर्य, खारा, दुरुपयोग, कीमती, डांट, अमूल्य। ये आप इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपके प्रश्न दिए गए हैं, ये हम बाद में करेंगे, पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। कौन से दिन चल रहे थे? गर्मियों के दिन चल रहे थे। लापरवाह कौन था? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, राहुल जो है वह लापरवाह है। धरती पर कितना पानी है? सीमित पानी है। समुद्रों का पानी कैसा होता है? खारा होता है। चलिए अब थर्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। राहुल नहाने के बाद बाल संवार रहा था, ये आपका टिक आएगा। हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, ये भी टिक आएगा। पानी अमूल्य है, ये भी टिक आएगा। धरती पर पानी असीमित है, ये आपका क्रॉस आएगा। निम्न पाठों में निम्न वाक्यों को पाठ अनुसार क्रमबद्ध में लिखिए। जैसे जैसे जो लाइन आई है फर्स्ट वही आपने लिखनी है। इसमें फर्स्ट आई है आज बहुत गर्मी है। सेकंड थी पानी मूल्यवान है। थर्ड आपकी आएगी रोजाना सैकड़ों लीटर पानी बेकार बहता है। और थर्ड लाइन कौन सी आएगी? पानी की हर बूंद कीमती है। ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका कोई मूल्य ना हो उसको क्या लिखेंगे? अमूल्य। जिसकी कोई सीमा ना हो असीमित। जिसका उपयोग किया जाए उसको क्या लिखेंगे? उपयोग। जिसका उपयोग किया जाए उसको लिखेंगे उपयोगी। नेक्स्ट लिखा गया है निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। ये आपको मिलाने हैं गर्मी, सर्दी, उपयोग, दुरुपयोग, क्रोध, क्षमा, सीमित, आकाश। ये आप इस तरह से मिलाएंगे। समान तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे पानी, नानी लिखा हुआ है, इसी तरह से आपने आगे बनाने हैं। गाड़ी, साड़ी, फल, नल, बाल, गाल, मग, जग, मानव, दानव। जी आप इस तरह से बनाएंगे। नीचे सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पानी मूल्यवान है, ये आपका टिक आएगा। पानी का दुरुपयोग करना चाहिए, ये आपका क्रॉस आएगा। रचनात्मक कार्य। क्या आप जल के स्रोत के नाम जानते हैं? यदि हाँ तो इनके नाम बताइए। पहला क्या है? समुद्र है, दूसरा कुआं और तीसरा क्या है? छोटी सी नदी है। नेक्स्ट आपने बताना है कि पानी का उपयोग सही कहाँ पर हो रहा है, उस पर आपने टिक करना है। अब देखिए फर्स्ट चित्र जो है वहाँ क्या दिया गया है कि बच्चा जो है शावर के नीचे नहा रहा है, इससे तो पानी ज़्यादा आएगा, इसलिए ये क्रॉस आएगा। सेकंड में गाड़ी धो रहे हैं लेकिन साथ में उन्होंने एक बकेट रखी है, उसमें पानी डाला हुआ, तो ये आपका टिक आएगा। और थर्ड में फूलों को पानी तो दे रहे हैं लेकिन उसमें खुला पानी दे रहे हैं, मग से नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका क्रॉस आएगा। कल्पना करिए और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अगर पानी ना होता तो हम जीवित नहीं रह सकते। अगर धूप ना होती तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। अगर हवा ना हो तो जीवन संभव नहीं होगा। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसके मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। क्या हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कितने लीटर पानी रोजाना व्यर्थ बहता है? उत्तर लिखेंगे सैकड़ों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ बहता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि धरती पर पानी खत्म हो गया तो कौन जीवित नहीं रह पाएगा? यदि धरती पर पानी खत्म हो गया तो मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट आपके प्रश्न लॉन्ग वाले दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है राहुल ने क्या ख़त्म कर दिया? उत्तर लिखेंगे राहुल ने पानी ख़त्म कर दिया। राहुल के पापा बार बार क्या समझाते हैं? उत्तर लिखेंगे पापा राहुल को पानी बचाने और उसे बेकार न बहने की सलाह देते हैं। क्या पानी मूल्यवान है? हाँ, पानी मूल्यवान है। हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें पानी नदियों, तालाबों, कुओं, झीलों और बारिश से मिलता है। राहुल के पिता पानी बचाने के लिए क्या करते हैं? राहुल के पिता पानी बचाने के लिए
पानी का सही उपयोग करते थे और उसे बेकार नहीं बहने देते थे। राहुल की माँ सब्जियां कैसे धोती थी? राहुल की माँ बाल्टी में पानी लेकर सब्जियां धोती थी ताकि पानी की बचत हो। नदियों और कुओं का पानी क्यों सूखता जा रहा था? पानी का दुरुपयोग और बर्बादी के कारण नदियों और कुओं का पानी सूखता जा रहा था। लास्ट वाले प्रश्न में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बारिश कम होने के कारण नदियों और कुओं का पानी सूखता जा रहा था। ये आप उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका 3rd चैप्टर, जल बचाओ कल बचाओ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।